आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बाबा जी के सवाल जवाब साझा करने वाला हूँ, जो कि इस सप्ताह बाबा जी के साथ किए गए हैं। इसमें एक ऐसा भी सवाल है जिसके रिलेटेड बाबा जी को ये पूछा गया कि बाबा जी, हमें सुनने में आ रहा है आप 31 मार्च के बाद सत्संग नहीं फरमाओगे। इस सवाल के ऊपर बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर डल रही हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ इस सवाल जवाब के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। बाबा जी को एक लड़की ने सवाल किया, कहा बाबा जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं लोगों का भविष्य देखकर उनका भविष्य बताती हूं। इस सवाल पर बाबा जी फरमाने लगे, बेटा पहले तुम मेरा फ्यूचर देखकर बताओ। वो लड़की हंसने लगी और उसके साथ संगत भी हंसने लगी। लड़की कहने लगी, बाबा जी, आपका फ्यूचर कौन देख सकता है। इस सवाल पर फिर बाबा जी उस लड़की को पूछने लगे कि बेटा, क्या तुमको अपना फ्यूचर पता है। वो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी। बाबा जी इस बात पर हंसने लगे और संगत भी बाबा जी के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। और इस बात पर फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आप किसी और का फ्यूचर क्या बताओगे। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों में फंसना या फिर पढ़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत कर कर खाना चाहिए। इस पर बाबा जी आगे फरमाने लगे कि बेटा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत ही बारीकी का काम है, बहुत ही फाइन साइंस है, इसको कोई बिरला ही जान सकता है। बाबा जी के ये वचन सुनकर वो लड़की कहने लगी, बाबा जी कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद ये एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगी। उस लड़की के ये बोल सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी को प्रश्न पूछा, कहा बाबा जी, मैं जब पर्ची में आने लगा तो मेरे चाचा जी ने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम्हारी अगर पर्ची निकल आए तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। बाबा जी, मेरी पर्ची निकल आई है और मेरे चाचा जी ने मुझे 1000 रुपया दिया है। बाबा जी, मुझे इन पैसों का अब क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अब तुम किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उसे डिनर करा दो। इसके बाद फिर एक लड़के ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी, हमें जब तक नामदान नहीं मिलता तब तक हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, जब तक तुम्हें नामदान नहीं मिलता तब तक तुम मौज मेला करो। बाबा जी के ये वचन सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। फिर आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी, जब हम अपनी सोसाइटी में किसी को गलत करते हुए, नशा करते हुए देखते हैं तब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, हम जब ऐसा करते हैं तो वो हमें बुरा भला बोलते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, हमें अपने बड़ों का आदर करना है और अपनी जिम्मेवारी उठानी है। बेटा, हमें माहौल को ख़राब नहीं करना। बाबा जी ने कहा कि बेटा, माहौल को सही रखें, कोई भी आदत एकदम से नहीं छूट सकती, हमें उसे प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी, हमें सुनने में आ रहा है कि आपने मार्च महीने के बाद सत्संग नहीं फरमाने हैं। इस पर बाबा जी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए आगे क्या होना है इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, इसलिए आपको फेक न्यूज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हजूर जी के जन्मदिन के ऊपर संगत बाबा जी को हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। इस पर बाबा जी ने फरमाया, क्या बेटा एक ही दिन हैप्पी होता है, बाकी दिन क्या हैप्पी नहीं होते। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो हैप्पी बर्थडे हैं, फादर डे हैं, मदर डे हैं, ये सब अंग्रेज़ों के चौचले हैं। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को
ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।